नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। कोरोना से जागरूकता के लिए निकाली गई रथ अभियान रैली। विश्व पीटी दिवस पर आना सागर पर फिजियोथेरेपी को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अजमेर में कोरोना जागरूक अभियान के तहत एक रथ रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को इसके माध्यम से कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा तथा गांव-गांव जाकर यह रथ रैली नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कोरोना से लड़ने के सुझाव देगी। वहीं दूसरी तरफ आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के मौके पर आना सागर पर कैंपेन के जरिए लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में जागरूक किया गया तथा फिजियोथेरेपी से होने वाले सभी लाभों के बारे में बात की गई। डॉक्टर प्रियंका फिजियो रिलीज ने बताया कि फिजियोथेरेपी से शरीर के मांसपेशी व इम्यूनिटी सिस्टम का परमानेंट इलाज किया जा सकता है और उन्होंने भारत में फिजियोथेरेपी को लोगों से अपनाने के लिए आग्रह किया। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। देखिए, अभी जो प्रेजेंट में जो कोरोना का सिनेरियो चल रहा है उसके तहत हमारे माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी ने इस रथ को अजमेर जिले के लिए विशेष तौर से भेजा है। ये 30 दिन तक हमारे गांव ढाड़ी जाके कोरोना से बचाव के संदेश देगा, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, LED के माध्यम से और अपनी व्यक्ति की प्रस्तुति करके ये लोगों में जागृति पैदा करने का। क्योंकि अभी जो वर्तमान माहौल है उसके अंदर लोग कुछ लापरवाह हो गए हैं क्योंकि बीमारी काफ़ी लंबी खिंच गई है। तो इसको वापस अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस रथ का विशेष तौर से अजमेर जिले के लिए 30 दिन के लिए रवाना कल माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने किया था, जो आज से इसको अपने प्लान दे दिया है। तो ये अलग अलग जगह जाके आज से अपनी 1 महीने तक अजमेर शहर के और जिले के अंदर अपनी प्रस्तुति देके अवेयरनेस क्रिएट करेगा। इसमें अभी जो वर्तमान सिनेरियो है कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क और सावधान रहने की अति आवश्यकता है। इस समय अगर हम सतर्क और सावधान रहेंगे तो ही इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। और तभी आप देख रहे हैं रोज़ आंकड़े बढ़ रहे हैं। किस तरीके से आज की ये फिजियोथेरेपी डे है उसको किस तरीके से मना रहे हैं और किस तरीके के मतलब देखिए फ़ायदे रहते हैं वो थोड़ा। ये जो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है ये एक जागरूकता के लिए हमने आज कैंपेन करा है अजमेर में। आपके देख रहे हैं जैसे कि आप लोग, मैं डॉक्टर प्रियंका फिजियो रिलीज की तरफ से सबसे पहले आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी हमारे विश्व दिवस पर। और ये बताना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी जो बहुत टाइम इग्नोर करी जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं और कंट्रीज़ में इसे प्रायोरिटी मिलती है पर यहाँ भारत में उतनी अच्छे से नहीं मिलती है। तो मैं चाहूँगी कि एक मीडिया के माध्यम से भी ये बात लोगों तक पहुँचे कि फिजियोथेरेपी के थ्रू सिर्फ कोरोना ही नहीं, बाकी सब भी जो प्रॉब्लम्स होती है आपकी हड्डियों मांसपेशियों की, नेक पेन की, सर्वाइकल की और बैक पेन की, तो उसका भी इलाज सिर्फ फिजियोथेरेपी के पास ही होता है, परमानेंट सोल्यूशन होता है। जैसे हमारी कहावत है, मेडिसिन ऐड ईयर्स टू लाइफ बट फिजियोथेरेपी ऐड लाइफ टू ईयर्स। तो किस तरीके से आयोजन किया गया आज, किस तरीके से कार्यक्रम को किया गया? जैसे कि आप देख रहे हैं हमने अरेंजमेंट करा है, हमने अपने कुछ एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स भी रखे हैं यहाँ पे लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए कि कैसे अपने घर पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं एक बार ज़रूर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके सलाह ज़रूर लें, क्योंकि कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती है जो मना होती है फिर भी लोग उन्हें कंटिन्यू करते हैं। और दूसरी, जैसे आपके नगर निगम में ओपन जिम पार्क्स खुले, तो मैंने देखा है, मैंने वहाँ का ब्यौरा किया है, वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो कुछ भी एक्सरसाइज करें, उन्हें ज्ञान भी नहीं है कि उन्हें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जो हमारी ये तैयारी की गई है सिर्फ ये जागरूकता कैंपेन है। लोग जितने भी आ रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं क्या होती है फिजियोथेरेपी, क्योंकि सबसे पहले उनका जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो ये कोरोना की बीमारी है इसमें लोगों की इम्यूनिटी, उनकी मांसपेशियों की स्ट्रेंथ सब खत्म होती जा रही है और अभी हम लॉकडाउन के वक्त से गुजरे हैं, इसकी वजह से। नाम बताइए आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका फिजियो रिलीज। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन। बारिश व टिड्डियों की वजह से खराब हुई किसानों की फसलों को
मुआवजा दिलवाने की कर रहे हैं मांग। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री के नाम सांबर SDM को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने किसानों को मिलने वाले मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश व टिड्डियों के हमले से काफी किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने किसानों को 10,000 रुपए मुआवजा देने की मांग की है तथा साथ मुफ्त कीटनाशक दवाई देने की सरकार से मांग की है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल। ये ज्ञापन के बारे में क्या क्या बताना चाहते हैं? भाई हम राजस्थान सरकार की जो नीतियां हैं, जिस तरह से आज ये इनकी जो गवर्नमेंट असफल हुई है कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी ने कहा था कि अब होगा न्याय, तो ये जो न्याय देख रहे हैं उनका न्याय देख रहे हैं। किसान दुखी हो रहा है, हमारी आम जनता दुखी हो रही है। आज इस कोरोना कोविड काल के अंदर हमारा आम जनता, हमारा युवा, हमारे किसान सभी लोग दुखी हो रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हम विधायक साहब के नेतृत्व के अंदर हमारे फुलरा के 7 मंडल जो कि हम SDM साहब को धरना देंगे, धरना के आपके ज्ञापन देंगे। इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत बहुत चेयरमैन साहब जी नमस्कार। डांगरा जी आप राजस्थान सरकार के, गहलोत सरकार के कुशासन के खिलाफ आदरणीय MLA साहब के नेतृत्व में हम लोग यहाँ SDM को ज्ञापन देने आए हैं। हम हमारा विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डांगरा जी आपको भी। आज के दिन के लिए धरना और प्रदर्शन प्रस्तावित था, मगर हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी के निधन की वजह से ये कार्यक्रम लेट हुआ और बढ़ते हुए कोरोना के ग्राफ को हमने धरने की जगह केवल ज्ञापन के रूप में आज ये कार्यक्रम पूरा किया। इसमें प्रमुख मांगे एक तो बिजली के बिलों के बारे में थी। सरकार लगातार झटके दे रही है, खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ रहे, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, डीजल पेट्रोल पे बहुत ज़्यादा वैट राजस्थान सरकार ने लगा रखा है। इसी के साथ जो प्रमुख मांगे हमारी जो थी आम जन से जुड़ी हुई, कोरोना काल में जो लोग परेशान हैं, सरकार को जगाने के लिए हमने ज्ञापन दिया कि सरकार जागे और अपना काम करे, राज धर्म निकालने के कर्तव्य से अपना भागे नहीं। इसलिए हम लोगों ने आज ये सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए और कम संख्या में सरकार को चेताने का काम हमने किया क्या है। भारतीय जनता पार्टी या सरकार में नहीं है, विपक्ष का काम है जनहित की बातों को आगे तक पहुँचाना, और समय समय पे हमने पहले भी पहुंचाया है, आगे भी निरंतर प्रशासन को जगाने का काम हम करेंगे। कानून के दायरे में और जनहित के बिना किसी क्षतिपूर्ति करे हुए हम लोग कानून के दायरे में हमारा कर्तव्य निरंतर निर्वहन करते रहेंगे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का जिला कलेक्ट्रेट पर धरना। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखा ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अजमेर में अखिल राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को राज्य सरकार के विरोध में ज्ञापन दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वेच्छा से अपना 5 दिन तक का वेतन कटवाने के बाद भी सरकार सितंबर माह से कर्मचारियों के 2 दिन का वेतन काटने की बात कह रही है, जिससे कर्मचारियों में काफी रोष है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उनका मार्च का 15 दिन का वेतन भी रोक रखा है तथा महंगाई भत्ता भी सीज कर रखा है। इसलिए आज सभी कर्मचारी वर्ग ने जिला कलेक्ट्रेट पर आकर रोष जताया तथा सरकार को अपना निर्णय बदलने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ज्ञापन लिखा। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग
जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल। आज हमने राजस्थान सरकार के विरुद्ध जो इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनके नाम हमने ज्ञापन दिया है और कल जब माकन साहब का यहाँ दौरा होगा उनको भी हम ज्ञापन देंगे। क्योंकि राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार कर्मचारियों की कटौती पे कटौती करती जा रही है। आप ये देख लीजिए, कर्मचारी ने इस कोरोना काल के अंदर कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है, चाहे अधिकारी हो और चाहे कर्मचारी हो। और ये देख लीजिए, हमारा एक से एक कर्मचारी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का है चाहे शहरी क्षेत्र का है, लेकिन सरकार ने हमसे कहा था कि हमें आप वित्तीय स्थिति कमजोर है, आप हमें मदद करिए। हमारे कर्मचारियों ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन का वेतन स्वेच्छा से दिया। उसके बावजूद सरकार ने हमारा 15 दिन का मार्च का वेतन रोक रखा है और ये जो महंगाई भत्ता है वो सरकार ने फ्रीज कर रखा है। समर्पित अवकाश जो है उसको सरकार ने बंद कर रखा है और सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया इस महीने कि सितंबर के महीने से सारे कर्मचारी अधिकारियों की 1 दिन की 2 दिन का वेतन कटेगा। तो अब आप देख लीजिए, कर्मचारियों की भी आखिर में बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनको भी कोरोना काल के अंदर अपना घर गृहस्थी चलानी है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं और सोनिया गांधी से हमने इसलिए ज्ञापन दिया है कि यह सरकार कांग्रेस की है, तो श्रीमती सोनिया गांधी इसमें हस्तक्षेप करें और गहलोत साहब के जितने भी जो आदेश जो कर्मचारियों के विरुद्ध निकल रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए। कांति शर्मा, जिलाध्यक्ष एकीकृत महासंघ अजमेर। MDS यूनिवर्सिटी के रिश्वत मामले में ACB ADG ने की मीडिया से बात। ACB ने वाइस चांसलर RP सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का किया दावा। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अजमेर MDS यूनिवर्सिटी के VC RP सिंह सहित उसके 2 सहयोगियों को कल ACB ने ट्रैप किया था, जिनसे पूछताछ के लिए आज ACB के ADG दिनेश MN अजमेर ASB कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। दिनेश MN ने बताया कि ACB के पास पुख्ता सबूत हैं कि RP सिंह का सीधा सीधा इस प्रकरण में हाथ है। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा में स्थित एक कॉलेज से पैसे लेने के भी ACB के पास पूरे सबूत हैं। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल। किस तरीके का अपडेट है, किस तरह की पूछताछ रही है आपके जो VC के साथ हुआ देर रात में भी गिरफ्तार हुई है, तो आगे का क्या अपडेट है? नहीं, जो हमारे पास जो एविडेंस था उसके आधार पर कल रात को VC की गिरफ्तारी हुई है। और जैसे आप लोगों को विदित है कि इसमें कुछ तो सर्वेलेंस के आधार पर कुछ हमारे पास परिवादी आया था करीब 3.5 महीने पहले, उससे VC और रंजीत द्वारा पैसा मांगा गया था, उसका वेरिफिकेशन हुआ था। ठीक है, प्लस कल जो ट्रैप हुआ है उस बेसिस पे जो एविडेंस एनालिसिस करके कल तीनों की गिरफ्तारी हुई है। तो आज इनसे पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से इनका वो रैकेट चलता था और किस तरह से कॉलेज वालों से संपर्क करते थे और वो कैसे पैसे देते थे, किस किस काम के लिए संपर्क करते थे। प्लस इनके कुछ डायरिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ मोबाइल्स मिले हैं। उनके अंदर जो भी मटेरियल है जो इंक्रिमिनेटिंग है उनके बारे में इनसे पूछताछ करते हैं। हाँ, पुराने कार्यकालों को लेकर भी चर्चा की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, उनका जोधपुर में भी रहा है। और नहीं, अभी तो फर्स्ट हमारे जो केस है, हमारी जो करप्शन का केस है, अभी उसी के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि ये लाइव केस है जिसमें अरेस्ट हो चुके हैं। इसमें हमें आगे एविडेंस कलेक्ट करना है और इसको कोर्ट में भेजना है, तो इसलिए अभी तो इसी के ऊपर कर रहे हैं। अगर और भी कोई कंप्लेंट आएगा उसके ऊपर जांच करेंगे। इसमें अभी तो इमीडिएटली तो इनको अरेस्ट किया, आगे जैसे
इन्वेस्टिगेशन चलेगा, जिन जिन के रोल सामने आएगा उनके खिलाफ एक्शन। नहीं, वो तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे पास एक परिवादी है, उसकी वेरिफिकेशन है जिसमें कुलपति द्वारा पैसा मांगा गया था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस में भी काफ़ी एविडेंस है, और प्लस डायरी प्लस मोबाइल में जो मिले उसके ऊपर एविडेंस है, और जो कुलपति के घर पे ही पैसा लिया गया, जो रंजीत है उन्हीं के घर पे रहता था और घर पे पैसा लिया गया, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इन सब को देखते हुए हमने अरेस्ट किया। सर, रंजीत की क्या भूमिका है पूरी इसके अलावा और भी कोई वारदात? नहीं, इनके साथ ही रहता था, इनके घर पे रहता था, और यूनिवर्सिटी में भी शायद इसके लिए कमरा था, और जो भी कॉलेज वाले हैं सब कॉलेज वालों को सबको पता था इनके काम होने तो किससे कांटेक्ट कर, रंजीत को कांटेक्ट करते, उसे पैसे की बातचीत अगर हो जाती उसके बाद काम हो जाता। और भी कोई कॉलेज सामने है सर? क्या इन 2 कॉलेजों के अलावा और भी कोई कॉलेज या कोई और? नहीं, वो काफ़ी हमारे सामने है, हम आगे इन्वेस्टिगेशन में आएंगे। सर की तलाशी में और भी कुछ पैसा पेश करें, इसको कब तक पेश किया जाएगा? रिमांड मांगने को लेकर? हाँ, रिमांड लेंगे, अभी पेश करेंगे शाम को। घर की तलाशी में और भी कुछ पैसा वगैरह मिला है? पैसे ज़्यादा नहीं मिला है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं। कागजात या कोई प्रॉपर्टी के? नहीं, ऐसे अभी तक नहीं मिला, अभी तो कोई लैपटॉप के अंदर भी काफ़ी कुछ? नहीं, लैपटॉप अभी आगे लैपटॉप के आगे जांच करनी है, अभी तो जब्त किया है। यूनिवर्सिटी के कुछ और भी अधिकारी इसके अंदर सम्मिलित थे ताकि जो? नहीं, वो आगे हम देखेंगे, अभी केस तो इन दोनों 3 के खिलाफ ही है। आगे अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ एविडेंस आएगा तो कार्रवाई होगी। सर, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में वीसी साहब का डायरेक्ट लिंकअप बना है? हाँ, वीसी साहब का डायरेक्ट लिंकअप है। एक परिवादी भीलवाड़ा कॉलेज का एक परिवादी आया था, उनसे इन्होंने पैसा मांगा था, प्लस इनके रंजीत ने पैसा मांगा था, उसका वेरिफिकेशन हमने कराया था। उस वेरिफिकेशन में पैसे मांगने की पुष्टि हुई है। वीसी साहब और रंजीत दोनों की? राजस्थान की 5000 डेयरी बूथों का आज हुआ आवंटन। अजमेर में 70 डेयरियों का होना है आवंटन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राजस्थान की 5000 डेयरी बूथ की परियोजना में से अजमेर को 70 डेयरी बूथ मिले थे, जिनमें से आज जिला कलेक्ट्रेट की अध्यक्षता में प्रथम चरण में 5 उम्मीदवारों को डेयरी बूथ आवंटन की गई। बाकी डेयरी आवंटन का कार्य 1 हफ्ते के अंदर कर लिया जाएगा। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल। बताइए आज किस तरह से डेयरी बूथ अलॉटमेंट के लिए जिला स्तरीय कमेटी की बैठक हुई थी, और उस बैठक के बाद कुल 68 स्थानों के लिए डेयरी बूथ अलॉटमेंट की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। उसमें से 50 स्थानों के लिए एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, और उसमें यातायात पुलिस और नगर निगम की तरफ से किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी। तो ऐसे 50 प्रकरणों में बूथ अलॉटमेंट हुआ है, और शेष 18 स्थानों के लिए एक से अधिक आवेदन एक स्थान के लिए प्राप्त हुए थे। उनमें लॉटरी की प्रक्रिया करके और लॉटरी के द्वारा उनका चयन किया गया है। इस प्रकार कुल 68 स्थानों के लिए बूथ अलॉटमेंट के लिए चयन हुआ। उनको अजमेर डेयरी की तरफ से बूथ अलॉटमेंट के पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। तो सिंबॉलिक रूप से कुछ लोगों को आज जो उनका प्रमाण पत्र है बूथ का अलॉटमेंट का वो प्रदान किया जा रहा है। कब तक शुरू कर सकते हैं डेयरी
ये तो जैसे इनको अलॉटमेंट की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, तो अभी इनकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करके और शुरुआत कर सकते हैं। आज किस तरह से लोग आज अस्थायी बूथों का जो आवंटन डेयरी का हुआ है, जिसमें कांग्रेस की राज्य सरकार की मंशा थी कि 5000 डेयरी इसको पूरे राजस्थान में लगाया जाए, जिसके तहत अजमेर के अंदर 845 डेयरी लगाना है, जिसके प्रथम फेज के अंदर लगभग 70 डेयरीज को हमने आवंटन किया, जिसका आज अलॉटमेंट लेटर माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर के कार्यालय से उनकी क्या कहते हैं अध्यक्षता के अंदर हम लोगों ने इन लोगों को कैंडिडेट्स को दिया है, ये जाएँ अपनी डेयरीज को लगाएँ। कितने जनों को दिया आज? आज हम लोगों ने 5 जनों को जो फर्स्ट फेज के अंदर अलॉटमेंट लेटर्स को अलॉट किया है, और बाकी मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर हम लोग सारे के सारे जो अभी जो अलॉट हुए हैं 70 जनों को दे दी जाएगी। ठीक, नाम ओपन विपिन बेसर। अजमेर संभाग में खोले गए 2 प्लाज्मा डोनेट सेंटर। कोरोना से ठीक हुए लोग कर सकेंगे अपना प्लाज्मा डोनेट। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। अजमेर संभाग के आयुक्त आरुषि मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में पहले 2 प्लाज्मा डोनेट सेंटर अजमेर संभाग में खोले गए हैं, जिसमें एक जवाहरलाल नेहरू अस्पताल और दूसरा भीलवाड़ा जिले में खोला गया है, और कोरोना से ठीक हुए लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकेंगे, जिससे अन्य मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। आयुक्त आरुषि मलिक ने कहा कि ऐसे कोरोना वॉरियर्स आगे आएं जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं और अपना प्लाज्मा डोनेट कर अन्य लोगों की जान बचाए। आज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भी 5 लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया तथा इसके लिए उन्हें एक प्रशस्ति पत्र दिया गया और इस नेक काम के लिए काफी सराहना की गई। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। और जिस तरह से मृत्यु के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसमें कितनी बहुत ये सौभाग्य का विषय है कि अजमेर संभाग में हमारे 2 जिलों में, अजमेर और भीलवाड़ा, दोनों जगह प्लाज्मा फेरेसिस की जो फैसिलिटी है और प्लाज्मा डोनेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है, और 5 हमारे ऐसे डोनर्स हैं जिन्होंने कोविड वॉरियर्स हैं जिन्होंने कोविड से विजय पाकर अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। और आज इसमें एक दिक्कत जो आती है वह यह है कि व्यक्ति की जो एज है वो भी एक फैक्टर है, और वज़न भी 50 kg से अबव होना चाहिए, और यदि वो महिला है जो अपनी प्लाज्मा डोनेट करना चाहती है तो वो महिला नली पैरस होनी चाहिए, मतलब उसके कोई संतान नहीं हुई हो तभी वो प्लाज्मा डोनेशन के लिए फिट हैं। क्योंकि इतने सारे इश्यूज़ हैं, और कई बार यदि व्यक्ति चाहता भी है डोनेट करने तो उसके एंटीबॉडीज़ नहीं मिलते हैं, इसलिए वो डोनेशन चाहने के बावजूद भी डोनेट नहीं कर पाते हैं। अभी तक 5 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है यहाँ पे जेलन के अंदर, ये कुछ ही दिन पूर्व ये प्रारंभ हुआ है, और उन सभी 5 को, और जो लोग जो अपना प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आए हैं सभी को हम सर्टिफिकेशन भी दे रहे हैं, और आप सबके माध्यम से एक ये जैसे कहते हैं ना मैसेज देना चाहते हैं सभी कोविड वॉरियर्स को जो जीत चुके हैं कोविड से जंग को, कि वे आगे आएँ और अपना प्लाज्मा डोनेट करें। इसमें कोई हानि नहीं है, और जिस तरह से ब्लड वापस बन जाता है उसी तरह से प्लाज्मा एक ब्लड का ही कंपोनेंट है, और यह एक बहुत ही पुनीत कार्य है। इसमें आप सबके सहयोग, जो भी हमारे ऐसे पॉसिबल प्लाज्मा डोनर्स हैं उनके सहयोग की आवश्यकता है। लगातार मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, मृत्यु दर के आंकड़े भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए, कोरोना की रोकथाम के लिए जो प्रभावी कदम
जो पहले बताई गई थी थोड़ी शीतल? पूर्व में जब लॉकडाउन था तब हम सभी बहुत ज़्यादा सतर्क थे, और अब जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन हो रही है, जो मास्क का उपयोग है, सोशल डिस्टेंसिंग है और बार बार सैनिटाइज़र या हाथ धोने का है, ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इसको बढ़ाया जाए, और ये सावधानी में हम कहीं भी जैसे कहें कोई कोताही नहीं करें, तो कोई कारण नहीं कि हम कोरोना से जो जंग है उसको जीत पाएंगे। मैडम, राजस्थान में अजमेर पहला जिला ऐसा बना है जो आंकड़े छुपा रहा है। ऐसा नहीं है। यदि इस तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप है तो उसको भी कवर किया जाएगा, और इनफैक्ट सबसे बेटर यही है कि जैसे ही व्यक्ति की पहचान हो तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, साथ ही सर्वेलेंस को भी इंक्रीज़ किया जा रहा है ताकि जो चेन है कम्युनिकेशन की उसको तोड़ा जा सके। मैम, अस्पताल का भी दौरा करा आपने और यहाँ पर काफ़ी कमियाँ पाई गई है। यह जो बिल्डिंग है यह करीब 1890 की बनी हुई है, और उसके में डेफिनेटली कुछ साफ़ सफाई के कुछ इश्यूज़ हैं, और जो हमारे ओपीडी रजिस्ट्रेशन की जो काउंटर्स हैं वहाँ पे महिला और पुरुष के अलग अलग लाइन होने के ऑलरेडी डायरेक्शंस हैं, उसके हेतु डायरेक्शन दिए हैं, और थोड़ी साफ़ सफाई किस तरह से इम्प्रूव करें। और हम ये भी चाहेंगे बहुत शीघ्र एक बैठक रख के कि अधिक से अधिक हमारे डोनर्स भी आगे आएँ और वार्ड को गोद लें। तो ये बहुत अच्छा, जब जैसे ही पब्लिक इस अस्पताल को अपना मानने लगती है तो बहुत अच्छे सकारात्मक जो है वो रिजल्ट्स आते हैं। पानी की बहुत समस्या आ रही है, कोविड-19 में जो पेशेंट भर्ती है उनकी पानी की और जो ठंडे की आराम ऐसा है तो वो आदमी भर्ती हो ज़्यादा बीमार हो जाता है। ये समस्या आपने बताई, विल गेट इट रेक्टिफाइड। जी। नकली दुल्हन बनाकर शादी कराने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। दरगाह थाना पुलिस ने एक लड़की सहित 6 ठगों को किया गिरफ्तार। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी ठग उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं, जो कि अविवाहित युवकों को झांसा देकर नकली शादी करवाते थे तथा 2-3 दिन बाद घर में रखी हुई सभी ज्वेलरी व पैसों को लेकर चंपत हो जाते थे। वहीं नीरज शर्मा निवासी पुरानी मंडी अजमेर को भी शादी का झांसा देकर फंसाया गया तथा उससे शादी के नाम पर 1,20,000 रुपए लेकर चंपत हो गए, जिसकी सूचना अजमेर दरगाह पुलिस को दी गई और सूचना पर पुलिस ने सभी ठगों को धर दबोचा। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। दरगाह थाना पे नीरज शर्मा एक पीड़ित ने आके मुकदमा दर्ज कराया कि उसको साले को दुल्हन का झांसा देकर एक गिरोह है जिसने 1.5 लाख रुपए के आसपास ठगी कर ली है, उस पर हमने मुकदमा दर्ज किया 420 की धारा में, और उसके पश्चात टीम का गठन किया गया। टीम के गठन के पश्चात उन्होंने कई होटलों की छानबीन की। उसमें पता चला कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से एक गिरोह आया हुआ है जिसमें 5 पुरुष हैं और एक महिला है। महिला को नकली दुल्हन बनाकर जो बेसहारा और जो नवयुवक अविवाहित हैं उनको झांसा देकर ये दुल्हन बनाकर शादी कराते हैं, उसके घर में रखते हैं और 2-3 दिन के पश्चात वो दुल्हन वहाँ से सारा माल समेटकर फरार हो जाती है। उक्त आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। एक जो हमने स्थानीय दलाल है निर्मल जैन, उसको हमने गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ जयपुर में मुकदमा दर्ज है। हमने इनको आज गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश करेंगे। इनके पास से हमने कई आधार कार्ड नकली और फर्जी बरामद किए हैं। ये जो नकली दुल्हन है इसको और भी कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, अभी हाल फिलहाल हमने इसको 420 की धारा में गिरफ्तार किया है। इसके स्थानीय जो थाने हैं वहाँ से हम छानबीन करके पता करेंगे कि इसके खिलाफ और भी अन्य मुकदमे दर्ज हैं या तो नहीं। अजमेर के वार्ड नंबर 58 के पार्षद व अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। कुछ जातियों के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करवाने की कर रहे हैं मांग। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में
BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। अजमेर के पार्षद व अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। उन्होंने मेहरा, कीर, कहार, कश्यप, केवट, धीवर, भोई स्वजातीय समाज को अति पिछड़ा वर्ग में MBC में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इन जातियों का जीवन, स्वास्थ्य एवं खान पान, रोजगार, शिक्षा आदि अत्यंत पिछड़ा हुआ है तथा ये जाति अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित होने के सभी मापदंड पूरा करती हैं। कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अधिक व्यक्ति एकत्रित न होकर कुछ लोगों द्वारा ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। क्या मामला लेके आए क्या? आज हम लोग कीर, कार, कश्यप, मेहरा, भोई, केवट, मल्ला, जहाँ लगभग 180 जातियों से हमें पहचाना जाता है, वो सारे भारतवर्ष के अंदर लगभग हम इन नामों से पहचाने जाते हैं। हम सबकी मांग है कि हमें विशेष आरक्षण के अंदर जोड़ा जाए। उस मांग को के अनुसार ही हम लोग सब आज मिलकर एक ज्ञापन देने माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए हैं ताकि हमारी ये ज्ञापन आगे मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जाए। उसके लिए हमने सभी हैं, हमारे जो भी यहाँ पे कीर, कार, कश्यप, मेहरा के प्रतिनिधित्व हैं, वो लोग सब आए हैं और सब समाज से मिलकर हमने आज कोरोना को देखते हुए अति लघु संख्या के अंदर, ताकि हमें उसका भी पालना करनी पड़े, उसके अनुसार हम मात्र 10-11 जने आके यहाँ पे आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे ताकि हमारी ये मांग मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाए। नाम बताइए। प्रकाश मेहरा, पार्षद वार्ड 58, और मेरे पास इसके साथ राष्ट्रीय युवा का भी नेतृत्व है। आज जिस तरह से पूरे भारत के अंदर कश्यप समाज, कश्यप, कीर, कार, मेहरा, भोई, बाथम, इन सब की स्थिति काफ़ी खराब है। जो रोजी रोटी पर जो खेतीबाड़ी करके गुजारा चलाते थे, आज उनकी ऐसी स्थिति है कि वो अपने लिए जीविका उपार्जन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं और बेरोजगारी के रूप में इतनी बढ़ती जा रही है, जिससे कि हमने मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और सभी को लेटर दिया, लेकिन 1000 ज्ञापन देने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं, सरकार से ये मांग चाहते हैं कि कम से कम अजमेर नहीं पूरे राजस्थान के अंदर आरक्षण कश्यप, मेहरा, कार, भोई इन सबको दिलाया जाए, जिनसे इनकी आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर हो रखी है वो सुदृढ़ होए, ताकि इनका जीवन यापन करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। अशोक कश्यप समाज सेवा समिति, पुष्कर, अजमेर। छेड़छाड़ के विरोध में पुलिस की कोई कार्रवाई न होने पर दलित महिला ने दिया SP को ज्ञापन। कुछ दिन पहले एक दलित महिला ने छेड़छाड़ और अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में भाजपा पार्षद के खिलाफ कराई थी रिपोर्ट दर्ज। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। अजमेर में एक दलित महिला के साथ छेड़छाड़ और अश्लील मैसेज भेजने वाले भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से नाराज पीड़ित दलित महिला के साथ आज दलित समाज के लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर पूर्व पार्षद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। कोली समाज की राष्ट्रीय महिला संयोजक द्रौपदी कोली ने बताया कि कोली समाज की महिला के साथ जिस प्रकार भाजपा पार्षद ने गलत हरकत की है, जिसकी रिपोर्ट रामगंज थाने में भी दर्ज कराई गई थी, मगर आज तक पार्षद के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज कोली समाज के लोगों ने आज जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है।
वहीं समाज के लोगों ने बताया कि अगर पार्षद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो समाज उग्र आंदोलन करेगा। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। क्या मामला है? जी सोहन शर्मा के खिलाफ है और है ना मुझे है ना घर में आके बाहों में लेता है, बाहों में लेने के बाद फिर है ना गंदी गंदी हरकतें करता मेरे साथ। बच्चे को मुझे बोलता क्या ना धमकी देता क्या ना उठवा दूंगा, मेरे हस्बैंड को भी उठवा दूंगा, यूँ बोलता है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उसके खिलाफ। कोली समाज से है तो तुझे उठवा दूंगा, तू क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। कोली समाज से है तो है ना तेरा हस्बैंड क्या रखेगा, मैं रखूँगा तुझे रानी की तरह, और घर से बेदखल करने की धमकी दी जा रही है। आपने मामला दर्ज कराया थाने में, आपकी सुनवाई हुई या नहीं हुई? जी सुनवाई नहीं हुई है। क्या बोले वहाँ पर? जी वहाँ पर बोल रहे हैं क्या ना तू तो है ना गलत रिपोर्ट लेकर आई है यहाँ पे सोहन शर्मा के खिलाफ, ऐसा बोला जा रहा है। अभी एसपी साहब से मिले, क्या बोला है? जी एसपी साहब बोल रहे थे कि ना जल्दी से जल्द कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ, इतना बोला है। आप क्या चाहते? जी मैं तो इंसाफ चाहती हूँ। इंसाफ नहीं मिला तो फिर? इंसाफ नहीं मिला तो मैं तो सुसाइड कर लूँगी, फिर जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। आज हमने हमारे कोली समाज की महिला है जो सुभाष नगर में रहती है और इसके पति बीजेपी में IT सेल में काम करते थे। तो सोहन पूर्व पार्षद जो सोहन शर्मा जी है वो इसके यहाँ 1-2 बार आए होंगे है ना, तो उसने ये देखा कि ये लड़की शायद अकेली है और ये इस तरह से, तो इससे घर पर आकर बदतमीजियाँ करना चालू कर दिया। और फ़ोन पर अभी मैंने इसकी कॉल डिटेल भी देखी, रात को 10-10, 11-11 बजे तक इस तरह की है ना कॉल करता है कि तू तेरे पति से क्या लेना देना है, जो तेरे पति से करना है मैं कर सकता हूँ, ये और वो, इस तरह की बातें इससे करता है। तो इसको कमज़ोर समझ के और ये वो सोच रहा है कि कोली समाज का आदमी कोई कुछ कह नहीं पाएगा, लेकिन हम मतलब कोली समाज के लोग इतने कमज़ोर नहीं है। हमारे पास ये कल ही आई है और इसीलिए हमने आज एसपी साहब को वो दिया। इसने मुकदमा भी दर्ज करवाया रामगंज थाने पे, लेकिन रामगंज थाने पे इसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। इसीलिए आज हमने एसपी साहब से समय लिया और एसपी साहब से मिले। एसपी साहब ने हमने आश्वासन दिया कि ना शीघ्र उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको गिरफ्तार करेंगे। कोई दबाव भी बनाया जा रहा है? इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि इसके हस्बैंड पेंटिंग का काम करते हैं बेचारे, तो वो सोच रहे गरीब आदमी है तो गरीब सभी की जोरू गुलाम वो जो थी महिला, तो ऐसा सोचता आदमी। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि महिलाओं में भी बहुत बड़ी शक्ति है और महिला इसके लिए लड़ सकती है। तो वो महिला इसीलिए इसके लिए लड़ रही है कि मेरे पति के खिलाफ और मेरे खिलाफ इस तरह से कर रहा, मुझे डरा रहा, धमका रहा है और उसके बच्चों को भी, छोटा सा बच्चा गोद में है, उसको भी मारने की धमकी देता है। तो इसलिए ये परेशान है और कई बार इसको रात को 11-11 बजे तक कॉल करता है, मैसेज डालता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज डालता है, तो इसको परेशान कर रखा उसने। कोई बड़े नेता का भी फोन आ रहा है क्या थाने में? भाई आ सकता है, जो पूर्व पार्षद है, बीजेपी से पूर्व पार्षद है, और तो आया होगा, जब भी तो दबाव मिल रहा है तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही है, नहीं तो कभी की कार्रवाई होती है। इस मुकदमे में तो बहुत सहनशीलता से लिया जाता है महिलाओं के खिलाफ इस तरह से, क्योंकि CM साहब अशोक गहलोत बहुत संवेदनशील है और अगर महिलाओं के खिलाफ इस तरह की कोई हरकत होती है तो उन्होंने सख्त निर्देश दे रखा है अधिकारियों को कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जांच करके तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो कहीं दबाव दे रहा है जिससे कि इस बेचारी महिला को इंसाफ नहीं मिल पा रहा और इस दबाव की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसीलिए तो ये महिला आज देखिए क्यों एसपी साहब के आती है और कौन महिला चाहती है अपनी बेइज्जती कराना? कोई महिला नहीं चाहती कि अपनी बेइज्जती होनी चाहिए, समाज में बेइज्जती होनी चाहिए। लेकिन जब सिर पर आ जाती है महिला के ऊपर तो वो अपनी इज्जत को नहीं देखती। जब इज्जत ही उसकी तार हो रही है तो उस इज्जत को क्या करेगी? तो इसीलिए वो महिला आज एसपी साहब की गुहार लगाने आई है और हम कोली समाज के लोग इसके साथ आए हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो कोली समाज दिखा देगा कि किस तरह से अगर कोली समाज की महिला के साथ अन्याय होता है तो उसका विरोध करेंगे हम और उसको न्याय दिलाएंगे। नाम हो द्रौपदी कोली, राष्ट्रीय संयोजक महिला की। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।